Hello guys, welcome to Rishmi Sharma classes and our today's topic is structure of high nuclearity carbonyl compound. Right? In last video we were discussing about the low nuclearity carbonyl compound. It means firstly we have discussed about carbonyl compound, after that we have discussed about low nuclearity carbonyl compound. In this video we will learn about high nuclearity carbonyl cluster. Right? So the structure of cluster is decided by number of cluster electron, ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटन इलेक्ट्रॉन। जो हमारा हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर होता है उसकी स्ट्रक्चर हम किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं? क्लस्टर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, मतलब कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसे आप स्केलेटल इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। द स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू हाई बोरेंस। इनकी स्ट्रक्चर मतलब हाई न्यूक्लियरिटी स्ट्रक्चर जनरली हमारे पास हायर बोरेंस जैसी स्ट्रक्चर आती है। मतलब जैसे आप बोरेन के कॉम्प्लेक्स में स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, अप्रॉक्सीमेटली जस्ट लाइक दैट। सो इसकी स्ट्रक्चर हमें ऑब्जर्व करने के लिए पहले वर्ड इज रूल को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। सो वर्ड इज रूल टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ HNCEC, इट मीन्स हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल कंपाउंड। सो फर्स्ट वन इज पॉलीहेड्रन इलेक्ट्रॉन काउंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पॉलीहेड्रन इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो जैसे हमने 18 इलेक्ट्रॉन रूल में पढ़ा था, या पीछे भी लो न्यूक्लियरिटी में भी हमने पढ़ा था कि हम सबसे पहले क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन काउंट कैलकुलेट करते हैं। सो पॉलीहेड्रन इलेक्ट्रॉन काउंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन काउंट प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 4 इंटरस्टिशियल एटम, राइट। सो पॉलीहेड्रन इलेक्ट्रॉन काउंट आप कैसे करेंगे? ए की वैल्यू पुट करेंगे माइनस एन जो हमारा इलेक्ट्रॉन नंबर होगा, इनटू में 12, फिर पॉलीहेड्रन इलेक्ट्रॉन काउंट अपॉन 2, जो हमें क्या देगा? स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। उसे आप मतलब जो भी आपका कैलकुलेशन आएगा उसे आप फाइनली 2 से डिवाइडेड कर देंगे, जिससे आपको स्ट्रक्चर का नाम पता चलेगा। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पे हमें किस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा, राइट। तो हमारे पास अगर n-1 इलेक्ट्रॉन होंगे फ्री, तो आप उसे सुपर क्लोजो बोलेंगे। n होगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स, तो आप उसे हाइपर क्लोजो बोलेंगे। n+1 इज कॉल्ड क्लोजो स्ट्रक्चर, n+2 इज कॉल्ड नीडो स्ट्रक्चर, n+3 इज कॉल्ड आर्केनो स्ट्रक्चर, n+4 इज कॉल्ड हाइपो स्ट्रक्चर, एंड n+5 इज कॉल्ड क्लैडो स्ट्रक्चर। देखो जनरली हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन टाइप फॉर्मेशन में आता है कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्मेशन, मतलब हाई न्यूक्लियरिटी, लो न्यूक्लियरिटी, जो भी हमारे पास होता है हम जस्ट बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में डिफाइन करते हैं। बट आपके पास एक 2 मार्क्स क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है कि कंक्लूड द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। तो उसे में आपको कंक्लूड करना होता है कि किस टाइप का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, मतलब स्ट्रक्चर इसकी कैसी होगी। तो स्ट्रक्चर का नाम जो हमें देना होता है वो इनमें से देना होता है। उसके लिए आपको ये फॉर्मेशन आना चाहिए कि आप पहले कैसे इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, फिर उसके बाद आप कैसे उसमें से पॉलीहेड्रन इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, और फिर जो भी आपके पास नंबर आएगा आप उसे 2 से डिवाइडेड कर देंगे। तो आई होप इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, राइट। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसी के बारे में कुछ कॉम्प्लेक्स, जस्ट लाइक कि आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे कर सकते हैं। जैसे कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस होते हैं, फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस होते हैं। वी ऑल ऑफ नो, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया एक कॉम्प्लेक्स का, जिसके अंदर मैंने पहले ए की वैल्यू कैलकुलेट की है, मतलब इलेक्ट्रॉन वैल्यू कैलकुलेट किया है, जो हमारे पास वैकेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। यहाँ से हमारे पास 6 अमाउंट है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 9 होंगे, प्लस में ये हमारे पास 16 है, इसके वैलेंसी हमारे पास 2 होगी। तो यहाँ से आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिया। अब पॉलीहेड्रन इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 86 माइनस n हमारे पास कितना है? नंबर ऑफ मेटल्स, राइट, इनटू में 12। मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था। यहाँ से आपका क्या हो गया? पॉलीहेड्रन इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया। अब आप इससे क्या करेंगे? पॉलीहेड्रन इलेक्ट्रॉन काउंट को हम 2 से डिवाइड करते हैं, थर्ड स्टेप बताया था मैंने आपको। सो इट इज डिवाइडेड बाई 2 एंड वी गेट 7। सो 7 को आप क्या बोल सकते हो? 6 + 1, इट मीन्स n+1। सो यू कैन डिफाइन द स्ट्रक्चर विल बी क्लोजो स्ट्रक्चर। इस बेसिस पे आप किसी की भी स्ट्रक्चर कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखो अभी तक जो हमारे पास हाई न्यूक्लियरिटी एंड लो न्यूक्लियरिटी जो कॉम्प्लेक्स था वो हमारे पास किस लिए था? जनरली
ऑर्गेनिक क्लस्टर्स के लिए। तो अब हम डिफाइन करते हैं इनऑर्गेनिक क्लस्टर्स। इनऑर्गेनिक क्लस्टर क्या होंगे? इनऑर्गेनिक क्लस्टर फर्स्ट थिंग जो हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो उसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल लिया है कि यहाँ किसी भी आप मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ कोई भी एक हैलोजन ले लीजिए। जैसे हैलोजन में आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आप किसी भी टाइप का या फिर मिथाइल कंपोजिशन भी ले सकते हैं, राइट। तो ये कॉम्प्लेक्स हमने लिया है एग्जांपल के बेसिस पे। इट इज़ द फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग मेटल मेटल क्वाड्रापोल बॉन्ड। ये फर्स्ट एग्जांपल है जिसके अंदर आपको मेटल मेटल क्वाड्रापोल बॉन्ड फॉर्मेशन मिलेगा, मतलब 4 बॉन्ड फॉर्मेशन मिलेगा यहाँ से। और आप इसे डिफाइन कर सकते हो कि ये हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन दे रहा है, राइट। अब आप इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे? ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, इसको आप हैलोजन हैलाइड की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे, जो आपको इस टाइप का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देगा, राइट। मैंने यहाँ पे लिखा है ReO4 नेगेटिव in the presence of HX and H3PO2, right, and it will give you Re2X8 with 2 negative। 2 नेगेटिव यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है, मतलब कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। अब आप क्या डिफाइन करेंगे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में प्रॉपरली। सो ReCl बॉन्ड, मतलब इस कॉम्प्लेक्स का जो हमारे पास मेटल और हैलोजन बॉन्ड होगा, में आइदर हैव इक्लिप्स और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। इसके पास इक्लिप्स स्ट्रक्चर भी हो सकती है और स्टैगर्ड भी हो सकती है, बट द स्ट्रक्चर एनालिसिस शो फर्दर द क्लोरीन एटम आर इक्लिप्स। ये स्ट्रक्चर हमें क्या शो करेगी कि क्लोरीन एटम जो है हमारे पास वो जनरली इक्लिप्स होते हैं। अब देखिए स्टैगर्ड और इक्लिप्स का आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है कि यहाँ से हमारे पास 8 हैलोजन है, जिसमें से हम क्लोरीन हैलोजन लेके चल रहे हैं, राइट। तो इसमें से 4 क्लोरीन हमारे पास फ्रंट पोर्शन में होंगे और 4 हमारे पास बैक में होंगे। तो जो आपके पास स्ट्रेट लाइन मैंने रिप्रेजेंट कर रखी है, मतलब हार्ड लाइन जो रिप्रेजेंट कर रखी है, वो आपको क्या शो करेगा कि दीज क्लोरीन आर इन फ्रंट पोजिशन एंड दिस डैश लाइन्स आर showing that these chlorines are in back positions, just like same here। यहाँ भी आप कैसे शो करेंगे कि ये जो 4 हमारे पास हार्ड लाइन है, ये आपको शो कर रही है कि ये क्लोरीन 4 हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है, फ्रंट में, और बाकी के 4 हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है, बैक के अंदर। तो इक्लिप्स स्ट्रक्चर आप इस टाइप से फॉर्मेशन कर सकते हो, क्योंकि इक्लिप्स हमारे पास जनरली होती कैसे है कि आप यहाँ से किसी मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो पहले आपको फ्रंट वाला पोर्शन नजर आएगा, फिर आपको उसके पीछे वाला जस्ट बैक पोजिशन नजर आएगा। तो यहाँ फ्रंट में मैंने 4 क्लोरीन को पुटअप किया है, फिर उसके बैक वाले हमें डैश लाइन से रिप्रेजेंट होंगे 1, 2, 3 and 4, राइट। जबकि हमारे पास स्टैगर्ड क्या होगा, साइड वाइज लुक। आई होप पूरा कंटेंट आपको समझ में आ रहा है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन, बिकॉज इससे आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं पूरा सिलेबस फॉर जस्ट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू आवर डिफरेंट पेपर्स लाइक फॉर ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स। यू कैन से कि हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे कुछ टाइप का इलेक्ट्रोड फॉर्मेशन। तो कंटिन्यू रहिए आप मेरे चैनल के साथ में। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगी उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की। थैंक यू गाइस।